तो दोस्तों, ये मूवी एक ऐसे छोटे बच्चे की है जिसने खेल खेल में अपने टीचर की आंख फोड़ दी थी। तो चलिए जानते हैं मूवी की कहानी। तो मूवी की कहानी शुरू होती है एक घर से, जहाँ एक ब्रैडली नाम का लड़का अपने घर में सो रहा था। और वो सोते वक्त एक सपना देख रहा था कि कैसे वो जब छोटा था तो उसने खेल खेल में अपने टीचर की आंख फोड़ दी थी। और फिर ब्रैडली अचानक जाग जाता है और जागने के बाद वो तैयार होकर काम के लिए निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कि ब्रैडली एक होटल में काम करता है जहां उसके साथ कुछ लोग काम करते हैं और उन तीनों का नाम होता है बेंसन, क्रिस और जेस। ये तीन ब्रैडली के साथ काम करते हैं। अब उस होटल का ओनर इन तीनों को काम समझा देता है कि इन तीनों को आज होटल में क्या क्या काम करना है। अब उस होटल का ओनर ब्रैडली को अपने ऑफिस में बुला लेता है और उससे पूछता है कि आगे तुम क्या करना चाहते हो। तो ब्रैडली कहता है कि मैंने अभी तक इसके बारे में कभी सोचा नहीं। तो होटल का ओनर कहता है कि तुम अच्छा काम करते हो और इस शहर में एक स्टोर मैनेजर के लिए जगह खाली है, तो मैंने तुम्हारा नाम वहाँ दे दिया है। अब ब्रैडली उस मालिक को थैंक्स कहता है, वहाँ से अपने काम करने के लिए चला जाता है। तो एक ब्रैडली को एक क्रिस नाम का लड़का बहुत तंग करता है और वो बिना वजह ब्रैडली को एक सड़ा हुआ बर्गर खाने को कहता है। तो ब्रैडली वो सड़ा हुआ बर्गर खा लेता है। तो ये सब बेंसन देख रहा होता है और बेंसन को बहुत गुस्सा आता है। तो बेंसन उससे कहता है कि बस करो क्रिस, उसके साथ अब ऐसा मत करो। तो क्रिस नाम का लड़का बेंसन को बहुत धमकाता है और उससे कहता है कि तुम इसके बीच में मत पड़ो। अब बेंसन को बहुत गुस्सा आता है तो बेंसन अपने गाड़ी के पास जाता है और अपने गाड़ी में से एक बंदूक लाता है और क्रिस, जेस और उस होटल के ओनर को गोली मार देता है। अब बेंसन ब्रैडली को भी गोली मारना चाहता है लेकिन वो मारता नहीं। तो बेंसन ब्रैडली से कहता है कि इन लाशों को स्टोर रूम में रखने के लिए मेरी मदद करो। अब बेंसन ब्रैडली को लेकर वहां से चला जाता है। अब बेंसन ब्रैडली से पूछता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है। फिर वो एक होटल में खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। तो ब्रैडली बेंसन से पूछता है कि ये सब तुम क्यों कर रहे हो। तो बेंसन कहता है कि ये शहर पागलों से भरा हुआ है और उस बेवकूफ़ लड़के ने तुम्हें सड़ा हुआ बर्गर खिला दिया और मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब ये खाना खाने के बाद एक खाने का पैकेट पार्सल ले लेते हैं और फिर बेंसन ब्रैडली को अपने घर ले जाता है। और वहाँ हम देखते हैं कि बेंसन की माँ बहुत बीमार होती है और वो पार्सल इसी के लिए होता है। अब बेंसन की माँ ब्रैडली से पूछती है कि ये तुम्हारे शर्ट पर क्या लगा हुआ है। तो ब्रैडली कहता है कि काम करते वक्त केचप मेरे शर्ट के ऊपर गिर गया था और ये अब सूख चुका है। तो बेंसन की माँ कहती है कि ये तो बेंसन अपने कपड़े बदल लेता है और वो ब्रैडली के लिए भी दूसरे कपड़े लाता है। और बेंसन अपने घर की बंदूक लेता है और उसमें गोलियां भर देता है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो गाड़ी चलाते वक्त बेंसन ब्रैडली से पूछता है कि तुम कहाँ तक पढ़े हुए हो। तो ब्रैडली बताता है कि मैं 10वीं तक पढ़ा हुआ हूँ और मैं 10वीं में फेल हो गया था। तो बेंसन हंसने लगता है। तो ब्रैडली बताता है कि जब मैं छोटा सा था तो खेल खेल में मैंने गलती से अपने टीचर की आंख फोड़ दी थी, इसलिए मैं किसी से झगड़ा नहीं करता हूँ। तो बेंसन ब्रैडली से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी। तो ब्रैडली कहता है कि हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी और हमारा ब्रेकअप हो चुका है। तो बेंसन पूछता है कि कैसे हुआ था तुम्हारा ब्रेकअप। तो ब्रैडली बताता है कि उसकी बिल्ली मर गई थी। फिर से बेंसन हंसने लगता है। तो बेंसन पूछता है कि क्या तुमने उससे पूछा था कि ब्रेकअप करने की वजह क्या थी। तो ब्रैडली कहता है कि नहीं। तो बेंसन कहता है कि चलो आज उससे पूछ लेते हैं। तो और फिर दोनों वहाँ से ब्रैडली की गर्लफ्रेंड को मिलने जाते हैं। अब बेंसन और ब्रैडली के गर्लफ्रेंड के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि अपनी ब्रेकअप करने की वजह क्या थी। तो ब्रैडली की गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम अपने में खोए रहते थे और मुझे अपनी बात भी नहीं बताते थे, इस कारण अपना ब्रेकअप हुआ था। ये सुनने के बाद ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और अपनी गाड़ी में बातें करने लगते हैं। तो फिर बेंसन कहता है कि चलो तुम्हारे टीचर को मिलते हैं और उससे तुम माफ़ी भी मांग लेना। तो ब्रैडली कहता है कि नहीं, क्योंकि ब्रैडली को लगता है कि बेंसन मेंटली ठीक नहीं है और वो छोटी छोटी बात पर किसी को भी गोली मार देता था। तो बेंसन ब्रैडली से ज़बरदस्ती उस टीचर को मिलवाने ले जाता है और फिर ये दोनों स्कूल जाते हैं। और स्कूल जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि आज सैटरडे होने के कारण आज स्कूल को छुट्टी है। पर वहाँ उन्हें समझ में आता है कि स्कूल का थोड़ा सा स्टाफ स्कूल के लिए आया हुआ है। तो बेंसन स्कूल के टीचर से पूछ लेता है, उस टीचर का एड्रेस पूछ लेता है।
फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। फिर तभी उन्हें एक सर दिखता है, तो बेंसन उसे बिना वजह मार देता है, जान से मार देता है। और ये दोनों वहाँ से उस टीचर के घर चले जाते हैं। तो ब्राइडली अपने टीचर से बात करता है और उससे माफ़ी मांग लेता है। फिर तभी उस टीचर को स्कूल से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि किसी ने स्कूल के सर को जान से मार दिया। अब ये सब टीचर ब्राइडली को बताती है और उससे पूछती है कि ब्राइडली, तुम तो स्कूल गए थे, तो तुमने ऐसा कुछ देखा क्या? तो ब्राइडली कहता है कि नहीं, पर टीचर को बेंसन के हाथों पर चोटों के निशान दिख जाते हैं और वो समझ जाती है। पर तभी बेंसन अपनी बंदूक निकाल लेता है और उस टीचर के ऊपर तान देता है। तो ब्राइडली कहता है कि उसे मत मारो। फिर बेंसन उस टीचर को मारता नहीं और अपने साथ ले लेता है। अब ब्राइडली कहता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। तो फिर बेंसन एक होटल के पास गाड़ी रुकाता है और वहाँ कुछ खा भी लेता है और बेंसन को कहता है कि तुम टॉयलेट के लिए चले जाओ। अब ब्राइडली टॉयलेट के लिए जाता है और पुलिस को कॉल कर देता है। पर तभी बेंसन का उस होटल के वेटर के साथ झगड़ा हो जाता है और बेंसन उस वेटर के पैरों के ऊपर गोली मार देता है। पर तभी बेंसन को पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और बेंसन को समझ में नहीं आता कि इनको किसने बुलाया। तो बेंसन सबसे पूछता है कि पुलिस को किसने बुलाया। तो बेंसन को लगता है कि उस टीचर ने पुलिस को कॉल कर दिया था, इसलिए बेंसन उसके ऊपर बंदूक तान देता है और उसे गोली मार देता है। पर वो निशाना चूक जाता है और वो ब्राइडली को लगता है। अब ब्राइडली कहता है कि पुलिस को मैंने ही बुलाया है। अब बेंसन को समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो बेंसन बाहर जाता है और पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाने लगता है। तो फिर वो पुलिस वाले बेंसन को गोली मार देते हैं और ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।